नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इवेंट की जो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी का ब्लूप्रिंट हो सकता है। 16 से 20 फरवरी के बीच न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 और इस समिट का स्केल इतना बड़ा है कि इसमें आने वाले सीईओज की कंबाइंड नेटवर्थ कई देशों की जीडीपी से ज्यादा हो सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 15 से ज्यादा हेड्स और स्टेट और 100 से ज्यादा ग्लोबल टेक सीईओ शामिल हो रहे हैं। सवाल यह है, आखिर एआई को लेकर दुनिया इतनी चिंतित क्यों है? एलन मस्क ने कहा था, अगर किसी टेक्नोलॉजी से हमारे अस्तित्व को खतरा है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था, जो एआई में लीडर बनेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और स्टीफन हॉकिंस ने भी चेतावनी दी थी कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल अर्थ है मशीन्स जो इंसान की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और डिसीजन ले सकती हैं। आज चैट जीपीटी, जेमिनी, डीपसीक जैसे टूल्स हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। रिसेंट सर्विस के मुताबिक डेवलप्ड कंट्रीज में एआई एडॉप्शन डेवलपिंग कंट्रीज से काफी आगे है। नॉर्थ अमेरिका एआई मार्केट का लगभग 43% हिस्सा रखता है। यूएई, सिंगापुर, नॉर्वे जैसे देश एआई इंटीग्रेशन में सबसे आगे हैं। भारत में लगभग 16% वर्किंग पॉपुलेशन एआई टूल्स का यूज कर रही है और ये तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल एआई मार्केट 2032 तक लगभग $2.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। सिर्फ 2025 में एआई सेक्टर में $750 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज का मार्केट कैप कई देशों की इकोनॉमी के बराबर है। यहाँ सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, पावर का है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या कोडिंग तक सीमित नहीं रहा। वॉरफेयर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स एआई ड्रिवन एल्गोरिथम से हिल जाते हैं। एक एआई चैटबॉट के अपडेट ने $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन इम्पैक्ट कर दिया था। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स और गहरे हो गए हैं। डीप फेक वीडियोस, ऑटोमेटेड बोट्स, एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स, ये सब रियल थ्रेट्स हैं। गवर्नमेंट अब रेगुलेशन की बात कर रही है। यूके ने एआई सेफ्टी समिट किया, साउथ कोरिया ने सियोल समिट, फ्रांस ने एआई एक्शन समिट और अब भारत एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। लेकिन भारत का रोल यहाँ स्ट्रेटेजिक है। भारत के पास 140 करोड़ लोग हैं, एक मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम। ग्लोबल टेक कंपनीज भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में देखती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने $17 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। गूगल ने $15 बिलियन, एनवीडिया भी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए। एआई इम्पैक्ट समिट का फोकस सिर्फ डर नहीं है बल्कि इंक्लूजन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल एम्पावरमेंट पर भी है। पर सवाल यह है कि एआई का फायदा सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड तक सीमित रहेगा या ग्लोबल साउथ भी इस देश में आगे बढ़ेगा? ये समिट इसी बात का जवाब ढूंढने की कोशिश है। आने वाले समय में एआई जॉब्स को बदलेगा, गवर्नेंस को बदलेगा, सिक्योरिटी को रीडिफाइन करेगा, लेकिन अगर रेगुलेशन, एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई तो ये इम्बैलेंस और इंस्टेबिलिटी भी ला सकता है। इसीलिए ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये फ्यूचर पावर बैलेंस की मीटिंग है। अगर आप देश और दुनिया के फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो एआई को समझना जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।